आज आपका फैसला आने वाला है और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला भी आज ही होगा। गुजरात और हिमाचल चुनाव में मतगणना ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। दोनों राज्यों से तेजी से खबर आप तक पहुंचाने के लिए आपके अपने चैनल आज तक ने किए हैं खास इंतजाम। क्या नरेंद्र मोदी लगाएंगे हैट्रिक? क्या कांग्रेस का चलेगा जादू? केशुभाई का कैसा होगा असर? चुनावी नतीजे की पल पल की खबर, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर अशोक सिंघल, श्वेता सिंह, गोपी घांगर, गौरव सावंत, मौसिकी आचार्य एवं विभाग है जावेद अंसारी, कार्तिकेय शर्मा, शमशेर सिंह। गुजरात का सरदार कौन? आज सुबह 7 बजे से दिन भर। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हर सीट की खबर, कौन जीत रहा है, कौन है पीछे, किसकी बनेगी सरकार, सबसे पहले आज तक पर। आज पूरे देश की निगाहें गुजरात पर है। पूरा देश नरेंद्र मोदी की चकचकी लगाकर देख रहा है। थोड़ी ही देर में ईवीएम मशीन खुलेगी। जी हां, कुछ ही लम्हों का है इंतजार, सामने आएगा आपका फैसला। इंतजार सबको इस बात का है कि क्या मोदी लगा पाएंगे हैट्रिक। उधर हिमाचल में भी धूमल और वीरभद्र के बीच इस बार कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। काम कर गया मोदी का करिश्मा या फंस गया केशुभाई पटेल का पेच, या फिर होगी कांग्रेस की वापसी। गुजरात अपना फैसला सुना चुका है। मोदी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर विरोधियों की घेरबंदी उनके मंसूबों का गला घोंट देगी। अगले कुछ घंटों में नतीजे सामने होंगे। चुनाव से पहले जो सियासी समीकरण बने उसमें लड़ाई त्रिकोणीय होती दिखी। एक तरफ मोदी तीसरी जीत की उम्मीद पाले हैं, तो कभी बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके केशुभाई पटेल गुजरात के परिवर्तन में अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस भी 22 सालों बाद सत्ता में वापसी की आस लगाए है। इस चुनाव में जनता की रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी रही। गुजरात में जिन्हें वोट देने का अधिकार है उनमें से 71% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। राज्य में इतनी जबरदस्त वोटिंग पहले नहीं हुई। वोटिंग प्रतिशत में आया यह उछाल मोदी के समर्थकों की वजह से आया है या फिर विरोधियों की वजह से, यह कहना मुश्किल है। गुजरात की जनता के फैसले पर जिन अहम चेहरों का भविष्य टिका है उनमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और बीजेपी का दामन छोड़ गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाने वाले केशुभाई पटेल का चेहरा अहम है। 2 साल तक तड़ीपार रहने के बाद ऐन चुनाव से पहले गुजरात आए पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी मोदी का कंधा मजबूत करने के लिए चुनावी दंगल में। इनके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और विधानसभा विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल की दावेदारी पर भी जनता का फैसला आने वाला है। केशुभाई पटेल की पार्टी के गोवर्धन जडाफिया की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। 2007 में 182 सीटों वाले गुजरात में 117 सीटें जीतकर मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे। इस बार भी एग्जिट पोल के नतीजे मोदी के हक में जाते दिख रहे हैं। आज तक ओआरजी के एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक मोदी 118 से 128 सीटें पाकर जीत की हैट्रिक जड़ सकते हैं। अगर मोदी गुजरात में लगातार तीसरी बार बीजेपी को सत्ता दिलाते हैं और एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक सीटें मिलती हैं, तो उनकी ताकत में इजाफा होगा और पीएम पद पर उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। उनकी जीत का अंतर ही यह तय करेगा कि दिल्ली की सियासत और बीजेपी में उनकी भूमिका कितनी बड़ी या छोटी होगी। हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार की किस्मत दांव पर है। राज्य में 4 नवंबर को करीब 75% वोटिंग हुई थी। आज उसके नतीजे आने हैं। 68 सीटों वाले विधानसभा में एग्जिट पोल के अनुमान कांटे की टक्कर बता रहे हैं। जनता का रुझान 19-20 का है, लेकिन रुझानों में कांग्रेस ही बीजेपी पर 20 बढ़ती दिख रही है। अब कयासों का दौर खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में असल नतीजे सामने होंगे। किसके वादों और कामकाज पर जनता ने भरोसा किया, ये भी साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। अभी आप स्क्रीन इस वक्त जो देख रहे हैं, नीचे वाले हिस्से में आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों की 0-0। यहीं पर ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे और होगा नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला। इसके साथ ही शंकर सिंह वाघेला का किस्मत भी। गुजरात की तस्वीर देखिए जिसमें हम अभी आपको 0-0 दिखा रहे हैं। रुझानों के साथ शुरुआत होगी और फिर पहुंचेंगे नतीजों तक। सीधे लिए चलते हैं आपको इलेक्शन वॉल पर, जहां पर सईद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे आंकड़े क्या कहते हैं। सईद। धन्यवाद अंजना। बस अब पिछले बार के 2007 के उसके पहले के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े रह जाएंगे, क्योंकि अब बस फैसला आने वाला है।
गुजरात, हिमाचल प्रदेश दोनों जगह जनता फैसला कर चुकी है कि वो गुजरात का सरदार किसे बनाएगी, हिमाचल का सिकंदर किसे बनाएगी। क्या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या गुजरात परिवर्तन पार्टी कोई भी अपना असर छोड़ पाएगी, या कांग्रेस शंकर सिंह वाघेला एक बार फिर से कांग्रेस को गुजरात में स्थापित कर पाएंगे? ये तमाम जो चीजें हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, हम आपको बताएं 2007 में 117 सीटें थी विधानसभा में, बीजेपी के पास सरकार उसने बनाई थी। लेकिन इंडिया टुडे और ओआरजी ने एक ओपिनियन पोल किया था जिसके अनुसार उसे 128 सीटें मिल रही थी, और आज तक ओआरजी का पोस्ट पोल सर्वे जो किया था हमने, वो 118 से 128 सीटों की तरफ इशारा कर रहा है बीजेपी को। कांग्रेस 59 सीटों पर कायम है अभी तक, लेकिन ओपिनियन पोल पे वो 48 सीटें उसे मिलती हुई दिखाई दे रही थी, 50 से 56, यानी कि उसकी सीटें कम हो रही हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, लेकिन असल नतीजे बस अब से कुछ ही देर में आपके हमारे सामने होंगे। गुजरात परिवर्तन पार्टी, हमें नहीं भूलना चाहिए, केशुभाई पटेल बीजेपी से अलग हुए हैं और ओपिनियन पोल के अनुसार उन्हें 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, और ये अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा असर अपना नहीं छोड़ पाते। लेकिन देखना होगा वोट परसेंटेज केशुभाई पटेल कितना ज्यादा ले जा पाते हैं। 6 अन्य थे इस बार की विधानसभा में, जो कि 5 हमारा ओपिनियन पोल बता रहा था और 4 से 6, मतलब कमोबेश वही स्थिति इस बार अन्य की भी रहने वाली। लेकिन कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है, और सबसे बड़े दिग्गज इसमें है नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, मणिनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद उन्हें बहुत ज्यादा है। श्वेता भट्ट निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी है, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारकर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। क्या वो कहीं कोई टक्कर दे पाती हैं? शंकर सिंह वाघेला, कापड़वंज, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस को गुजरात में फिर से स्थापित करने की और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की। जागृति पंड्या, राज्य के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की पत्नी है। एलिस से गुजरात परिवर्तन पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जो नतीजे बता रहे हैं, सबसे विवादास्पद शख्सियत जो है गुजरात की वो अमित शाह, और पूर्व गृह मंत्री हैं, सोहराबुद्दीन केस में आरोपी हैं, 2 साल बाद लौटे हैं गुजरात, और वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नारायणपुरा से। तो अब क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाते हैं? क्या कांग्रेस कुछ माल धमाल कर पाती है, और गुजरात परिवर्तन पार्टी कितना परिवर्तन ला पाती है गुजरात में? अगर इस वक्त मौजूदा विधानसभा का हम जिक्र करें तो 182 विधानसभा में 117 सदस्य जो हैं वो बीजेपी के हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कब्जा किया था, सत्ता पर वो थे, और उसके अलावा 59 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की यहां पर आपको नजर आ रही हैं, अन्य 6। तो ये इस वक्त की मौजूदा स्थिति है यहां पर गुजरात विधानसभा की। तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? क्या गुजरात परिवर्तन पार्टी कोई ना कोई परिवर्तन कर पाएगी? नरेंद्र मोदी क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस को कुछ बढ़त दिला पाएंगे? बस सबसे कुछ ही देर में नतीजे सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर। देखते रहिए आज तक, और एक बार फिर से आपको हम लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अंजना के पास। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल, हर नतीजा सबसे पहले आज तक पर आपके सामने होगा, हर रुझान सबसे पहले आपके सामने आज तक पर होगा। बस स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि ये 0-0 के आंकड़े बहुत जल्द ही तेजी से बढ़ेंगे, और नरेंद्र मोदी आस लगाए बैठे होंगे कि सबसे ज्यादा उन्हीं के आंकड़े बैठेंगे। हमारे साथ 3 संवाददाता जो कि गुजरात के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, उनका अब हम रुख करेंगे। गोपी मनियार हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से, हमारे साथ सीएम निवास से सीधे अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, शमशेर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक, आप रुख करते हुए, क्या होगा आज का फैसला? तो अब कुछ लम्हों का इंतजार है, लेकिन किसी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, और बीजेपी में शायद ये जो जबरदस्त वोटों की सुनामी हुई है, जो 70% के आसपास वोटिंग हुई है, उसी ने शायद पल्स रेट और भी बढ़ा दिया है। अशोक। बिल्कुल अंजना, और सब एग्जिट पोल की अगर बात करें तो हैट्रिक दिखा रहे हैं मोदी की, कि मोदी की हैट्रिक लगेगी, और जो पोल प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी उसको अपने पक्ष मान रही है। हालांकि अलग अलग दावे हैं इसके। कांग्रेस कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, केशुभाई अपना दावा कर रहे हैं, तो अलग अलग दावे हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी काफी आश्वस्त हैं पोल प्रतिशत बढ़ने को लेकर के और हैट्रिक लगाने को लेकर के। उनका कहना है कि लोगों ने विकास के नाम पर वोट डाले हैं, इसीलिए लोग घरों से निकल करके इतनी ज्यादा संख्या में पोल प्रतिशत हुआ है, और ये बीजेपी के पक्ष में साफ तौर से दिखाई दे रहा है, और हैट्रिक मोदी की लगने जा रही है। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा अपने पक्ष में इस पोल प्रतिशत को मान रही है। और बस थोड़ी देर का इंतजार है अंजना, 8 बजे के बाद
तमाम इंडिकेशन और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ईवीएम मशीन खुलेगी और खुलेगी किसकी किस्मत, इसका फैसला होगा। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए। शमशेर, आपका और गोपी का रुख करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या खतरे की घंटी है वो 70% वोटिंग जो इस बार हुई है नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर बजेगा जीत का बिगुल। स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि इसी स्क्रीन पर सबसे तेज सबसे पहले आप देखेंगे गुजरात चुनाव के रुझान, उसके नतीजे, और तय होगा आज नरेंद्र मोदी की किस्मत और का फैसला। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पर भी रहेगी हमारी खास नजर। हमारे दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। सीधे रुख अब करते हैं शमशेर का, फिर गोपी के पास चलेंगे। शमशेर, क्या कांग्रेस ने वाकई उम्मीद लगा रखी है कि इस बार वो सत्ता में आएंगे? 1990 में सत्ता छिनी थी। देखिए, उम्मीद कांग्रेस को काफी है, उम्मीदें लगाई है और दावे भी काफी किए जा रहे हैं। लेकिन अंजना, एक हकीकत यह है कि जब मतदान खत्म होता है, उसके बाद जब पोलिंग एजेंट्स आते हैं लौट के, तो लगभग नेताओं को एहसास हो जाता है कि कितना वोटिंग हुआ, कितना पक्ष में हुआ, क्या तमाम चीजें हुई। उसके बाद जो आकलन होता है वो मूड देखकर होता है, माहौल देखकर होता है। आप मूड और माहौल देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि कहां वो कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। तो जब दूसरे चरण का मतदान हुआ, मैं यहीं पर था, कांग्रेस दफ्तर में था, कई नेताओं से मिला, तो जो मूड और माहौल की बात अगर करें, मैं काफी इलेक्शन कवर किया हूं, तो हमेशा इस तरह की चीजें होती हैं। माहौल और मूड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पार्टी की क्या स्थिति होगी। तो जो कांग्रेस का मूड और माहौल है, अभी भी यहां देखें, ना कोई बड़ा नेता है, कोई नेता नहीं है। जो तमाम नेता है वो अपने अपने क्षेत्र में है, और यहाँ के माहौल की अगर आप बात करें तो अच्छे संकेत आप नहीं कह सकते। हालांकि अभी थोड़ी देर में ये तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन संकेत अच्छे नहीं कहते। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, जो मूड और माहौल के आधार पर कह रहा हूं। अंजना, बिल्कुल। और आपने बात की कि किस तरह से तमाम चुनाव सभी लोग कवर करते हैं, लेकिन जब गुजरात के चुनाव होते हैं और उसमें भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी की किस्मत दांव पर हो, तो जबरदस्त धड़कनें तेज रहती। जी हाँ, गुजरात का सरदार कौन, हर रुझान, हर नतीजा सबसे पहले आज तक पर आएगा। स्क्रीन से अपनी नजर मत हटाइएगा। हमारे साथ गोपी घांगर हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। गोपी, जमीनी हकीकत आपके नजरिए से क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है और किस तरह के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 70% जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, काफी हिस्टोरिकल ये परसेंटेज थे, और जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिसकी भी जीत होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये जीत बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज आज तक के इतिहास में गुजरात ने नहीं देखी है। इसके अलावा अगर हम मोदी के हैट्रिक लगाने की बात करते हैं तो मोदी के हैट्रिक लगाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कहें कि केशुभाई की परिवर्तन पार्टी की बात करते हैं तो परिवर्तन पार्टी में एक ही बात थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वोट थे उसे बांटने की बात थी। तो हर एक पार्टी जो यहाँ पे है गुजरात में, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व के लिए लड़ रही है। अगर कांग्रेस इस बार हार गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अस्तित्व जोखिम में आ जाएगा। कांग्रेस हाशिए पर ऑलरेडी गुजरात में है। वैसे में अगर ये चुनाव हार गई तो कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना भी काफी मुश्किल रहेगा। परिवर्तन पार्टी का भी वही हाल है। परिवर्तन पार्टी की बात करते हैं तो 3 महीने या कह सकते हैं कि करीब 6 महीने पुरानी पार्टी है, और वैसे में केशुभाई सिर्फ एक एजेंडे के साथ आए थे और वो एजेंडा था मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखने जाते हैं तो हमें यही लगता है कि ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हैट्रिक लगा पाने में कामयाब हो पाएंगे। और उनकी हैट्रिक, बहुत अच्छा कहा आपने, उनकी हैट्रिक का मतलब ये होगा कि अपने अस्तित्व को कायम रखने में कांग्रेस एक बार फिर से नाकाम और जेपीपी अस्तित्व बनाने में ही शायद पूरी तरह से नाकाम।